तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का कल्पित माध्य की सहायता से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं जिसका कल्पित माध्य की सहायता से हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कल्पित माध्य से मानक विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है उससे संबंधित सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ये सूत्र यहाँ से लिख देता हूँ। हमें पता है कि मानक विचलन को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है कल्पित माध्य की सहायता से, ये होता है 1/n। एन यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या होती है। उसके बाद होगा समेसन i बराबर 1 से n तक, और यहाँ आ जाएगा डी आई का वर्ग। ठीक है ना, माइनस ये होगा 1/n, यहाँ पर होगा समेसन, यहाँ भी i बराबर 1 से कहाँ तक होगा बच्चों, n तक। ठीक है, और यहाँ होगा डी आई, और ये पूरे का वर्ग हो जाता है। ठीक है, जहाँ डी आई कैसे निकालोगे आप, जहाँ डी आई का मान होता है जो विचलन कहलाता है एक्स आई माइनस कल्पित माध्य ए। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक्स आई लिख लेता हूँ। देखिए ये दिया गया है हमें, 37 लिख लिया है हमने। फिर है 43, 43 के बाद है 48, 48 के बाद है 34, 34 के बाद है हमारे पास 41, 41 के बाद है यहाँ पर 39, 39 के बाद है, थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों इसको, 46। ठीक है, और 46 के बाद कितना है, 40। तो यहाँ पर कल्पित माध्य में मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ माना कल्पित माध्य। देखिए इसमें से कोई भी एक मान मान सकते हैं आप। मैं लिख लेता हूँ माना, माना कल्पित माध्य ए बराबर 41 मान लिया हमने। ठीक है, मान सकते हैं 41। तो यहाँ पर डी आई निकाल देते हैं हम। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो 37 में से घटाएंगे हम किसको, 41 को, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4। 43 में से घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 48 में से घटाएंगे तो प्लस का 7 होगा। इधर माइनस का 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर -2 हमने लिख ही लिया है। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा हमें 5, और ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब याद कर लेंगे हम यहाँ पर क्या, डी आई का वर्ग, जो कि हमें सूत्र में चाहिए। तो डी आई का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 16, 2 का वर्ग 4, ये होगा 49, ये भी हो जाएगा 49, ये होगा 0, 2 -2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा 25, और -1 का वर्ग हो जाएगा +1। ठीक है, इसे जोड़ लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 148, और इसे जोड़ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब सूत्र लिख सकते हैं हम मानक विचलन का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मानक विचलन बराबर, मानक विचलन, विचलन बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, देखिए एन का मान यहाँ पर कितना है, 8 है। तो सबसे पहले तो 1/8, उसके बाद गुणा में आ जाएगा 148, और माइनस इधर तो 0 हो जाएगा बच्चों, लिखने की जरूरत ही नहीं है आगे। ठीक है, इसको ठीक लिख लेता हूँ मैं, ये 148 है, भाग लगा देते हैं 148 को, तो ये आ जाएगा 18.5। इसका वर्गमूल ले लेंगे भाग विधि से, तो 4.3। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।